नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इंडियन आर्मी में सोल्जर कैसे बनते हैं। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जीतू फौजी जी, जो चार्ली एकेडमी के ऑनर हैं। उन्हीं से स्पेशल बातचीत में इन तमाम मुद्दों पर हम जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी कैसे जा सकते हैं। इंडियन आर्मी में जाने के लिए मैम मैं आपको बताऊंगा कि दो रास्ते होते हैं। एक ओआरएस रैंक से जाते हैं और एक जो ऑफिसर्स रैंक से जाते हैं। तो अगर आपको ओआरएस के बारे में बताऊं कि मैं एनडीए के बारे में बताऊं या जो ऑफिसर्स रैंक में जाते हैं। सर, मैं ओआरएस शुरुआत से ही जानना चाहूँगी। शुरुआत से जानना चाहते हैं तो मैं ओआरएस रैंक में बताता हूं कि ओआरएस रैंक में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो वो जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, इन सब मतलब की पोस्टों के ऊपर अपना एप्लीकेशन लगा करके और वो ओआरएस रैंक के अंदर जाने के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो इनकी योग्यता क्या होती है इन बच्चों की जो ओआर में जाते हैं? ओआरएस रैंक में 10वीं क्लास से मतलब की योग्यता चालू हो जाती है और 12वीं पे जा करके इसका ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अगर आपको जीडी और ट्रेड्समैन में जाना है तो 10वीं के एजुकेशन से ही आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टेक्निकल है, नर्सिंग असिस्टेंट है और क्लर्क है, तो उसके अंदर आपको 12th क्लियर चाहिए। और उसके अंदर फिर अलग अलग जैसे सब्जेक्ट भी होता है कि पीसीएम और पीसीबी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर। तो सर, इस एग्ज़ाम को कैसे देते हैं? क्या किस तरह से स्टार्ट किया जाता है? क्या क्या जैसे फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न, इसकी तैयारी कैसे होती है? जैसे अगर आप एप्लीकेबल हो चुके हैं, आपने किसी पोस्ट के लिए वहाँ पे फॉर्म भर दिया है, तो आपको वहाँ पे 3 चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। पहला चीज़ कि आपको उसके अंदर फिजिकल देना पड़ेगा। इंडियन आर्मी में जाने वाले बेसिकली जितने भी कैंडिडेट, जितने भी बच्चे हैं, उनको ना बिल्कुल माइंड सेट कर लेना चाहिए कि वो अपना फिजिकल इतना स्ट्रांग कर ले, इतना मजबूत कर ले कि वो किसी भी आड़ के आगे अपने आगे घुटने ना टेके। अगर वो फिजिकल उनका कमजोर है तो वो कभी भी ना इंडियन आर्मी का सपना पूरा नहीं कर सकते। तो एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो फिजिकल है। आपको फिजिकल का पड़ाव क्लियर करना पड़ेगा। 1600 मीटर का जो रेस होता है वो बहुत टफ होता है। डॉक्यूमेंट्स में टाइमिंग कुछ और दिया होता है, लेकिन आपको कंपटीशन के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको 4:50 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर क्लियर करना पड़ेगा, कि जो एक बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है। अगर आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आपका एक मेडिकल होगा। मेडिकल के अंदर पूरी आपके जो बॉडी के अंदर आपका आंख, कान, नाक, दांत, फ्लैट फुट, नॉक नी, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। ठीक है। और अगर आप उसके अंदर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपका मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग वगैरह आपको पूछा जाएगा 8वीं से 10वीं लेवल तक के मतलब कि एजुकेशन के आधार पे। और इसके बाद अगर आप सिलेक्ट मतलब सारी चीज़ों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सर, इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है? नहीं, ओआरएस रैंक के अंदर इंटरव्यू नहीं होता मैम। अच्छा, इसके बाद फिर सर क्या सोल्जर बन जाते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद? नहीं मैम, अगर ये तो आपका सिर्फ अभी सिलेक्शन हुआ है। सोल्जर का बहुत मतलब कि अलग मतलब कि रेशो होता है। आपको सोल्जर बनने के लिए ना कई और पड़ाव को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक इंडियन आर्मी के अंदर सोल्जर बनेंगे। तो सर, वो कौन से पड़ाव होते हैं जो एग्ज़ाम, ऑलरेडी टफ एग्ज़ाम और फिजिकल अपना क्लियर करने के बाद, उसके बाद भी ऐसे कौन से पड़ाव होते हैं जिनको पार करने के बाद सोल्जर बनते हैं? देखिए, जितनी बारीकी से आपने अपने फिजिकल को मतलब कि तैयार किया, मेडिकल के लिए आप अपने शरीर को बचा करके चलें, रिटर्न के लिए आपने अपने दिमाग को मतलब बिल्कुल एक्टिव रखा है, तो आप सिर्फ सिलेक्ट हुए। इंडियन आर्मी के अंदर आप सोल्जर नहीं बने। अगर आपको इंडियन आर्मी के अंदर सोल्जर बनना है तो अगर आपने 2 साल अपने आप को इधर बचाया तो कम से कम 1.5 से 2 साल आपको इंडियन आर्मी के अंदर भी बचा करके चलना पड़ेगा। जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद आपका एक री मेडिकल भी होता है। ठीक है, 2 महीने 3 महीने बाद जब आपको पोस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए सेंटर भेजा जाएगा तो एक री मेडिकल होगा। इस बीच में भी अगर आपको कोई, आपके शरीर के अंदर कोई टूट फूट हो गया, अगर आपको कोई मेडिकल इंजरी हो गई तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको जब सेंटर में भेजा जाता है तो सेंटर में 6 महीने का एक बेसिक ट्रेनिंग होता है। उस बेसिक ट्रेनिंग में भी आपको अपने सूझबूझ के साथ पूरा इंडियन आर्मी का जो पैटर्न है, जो फिजिकल ट्रेनिंग का वहाँ पे जो पूरा क्राइटेरिया बना रखा है, उसको मेंटेन करके उस पड़ाव को पार करना पड़ेगा। उस 6 महीने के बीच में भी अगर आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी हो जाता है, आपका पैर टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो भी आप इंडियन आर्मी का सोल्जर नहीं बन पाएंगे। तो सर,
रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ होता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मतलब सैलरी वगैरह? देखिए मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पहले ही जब यहाँ पे 958 जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके अंदर लिखवा लिया जाता है कि आप इंडियन आर्मी में मतलब कि जाने के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। इस बीच में अगर अंडर ट्रेनिंग में आपको किसी भी तरीके का कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी इंडियन आर्मी की नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बहुत टफ होती है क्या ट्रेनिंग उस तरह से? आप देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, इंडिया का कवच माना जाता है एक जो इंडियन आर्मी होता है, भारतीय सेना होती है, तो उसके लिए आप बिल्कुल मोम की तरह बन करके तो नहीं जाएंगे, आपको स्ट्रांग बन करके जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इंडियन आर्मी एक डिसिप्लिन का एक बहुत ही बड़ा मतलब कि मंदिर माना जाता है, जिसके अंदर अगर आप गए तो ऑलरेडी आप भी सेफ्टी जोन में, जो देश की रक्षा करता है वो अपने आप की भी रक्षा करना सिखाते हैं वो लोग। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपना सेल्फ, अपने तरफ से भी अपने शरीर का, आप अपने दिमाग का, सारे चीज़ों का बिल्कुल रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 महीने का आपका जो बेसिक ट्रेनिंग होगा उसमें आपको बहुत पैनी तरीके से अपने आप को संभाल करके चलना पड़ेगा। उसके बाद आपका 28 दिन का एक ट्रेनिंग होगा, उस टाइम तक भी आप सोल्जर नहीं बनेंगे, आपको इंडियन आर्मी की वर्दी नहीं दी जाती है, आपको ट्रेनिंग की वर्दी दी जाती है, जो आप एक रिक्रूट होते हैं उसकी वर्दी दी जाती है। तो ये 6 महीने और 28 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद तो सोल्जर बन जाते होंगे? नहीं मैम, 6 महीने के बाद 28 दिन का आपको एक रिफ्रेश के लिए घर पे छुट्टी भेजा जाता है। उसके बाद आपका एक एडवांस ट्रेनिंग मिलता है कि आप वहाँ पे किस मतलब कि ट्रेड के लिए सिलेक्ट हुए हैं, आपको क्या ट्रेड दिया गया है, उस ट्रेड का आपको फिर एडवांस ट्रेनिंग होगा। एडवांस ट्रेनिंग में भी आपको बचा करके अपने आप को चलना पड़ेगा। जब आपका बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप एक सोल्जर बनने के लिए एक छोटा सा एक और आपका वहाँ पे कसम परेड होता है। अगर कसम परेड अगर हो जाता है तो आप इंडियन आर्मी का एक सोल्जर बन जाते हैं। और अगर कसम परेड नहीं होता जब तक आप एक रिक्रूट हैं, आप एक अंडर ट्रेनिंग हैं, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी अगर आप मिस हैपनिंग होता तो उसका रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिम्मेवारी आपकी होती है। ओके, तो कसम परेड के बाद ही सोल्जर की रैंक मिलती है? अगर कसम परेड आपने खा लिया है, कसम परेड आपका हो गया है, कसम हो चुका, तो आप इंडियन आर्मी के अंदर सोल्जर बन चुके हैं। सर, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है ये। आसान तो लाइन ही नहीं है। अगर कोई आसान समझ करके कोई हल्के में अगर इंडियन आर्मी का सपना देखता है तो मैं तो बोलूँगा कि उसको छोड़ देना चाहिए। सर, इसके इतने सारे पड़ाव पार करने के बाद लाभ क्या मिलते हैं सर? लाभ देखिए, अगर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 2 लाभ बताता हूँ। एक तो आपका जो सम्मान होता है, आपका जो गौरव बढ़ता है, तो एक अपने आप में एक अनूठा होता है, बिल्कुल एक अलग ही होता है। आपके परिवार का, आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त यार में जो आपका रुतबा बढ़ जाता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप सम्मानित महसूस करेंगे जब आप इंडियन आर्मी में जाएंगे। तो एक लाभ तो ये मिलेगा। दूसरा लाभ आपको जो इनकम का होता है, जो उसके अंदर एक सैलरी मिलता है, क्योंकि आप 10वीं के लेवल पे आप देखेंगे कहीं पे भी आपको इस तरीके का कोई 40 से 50 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग पीरियड में, कोई एक सीए को भी मतलब कि 25 हज़ार से स्टार्टिंग मिलती है। लेकिन इंडियन आर्मी के सोल्जर को एक 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको स्टार्टिंग पेमेंट मिलता है, और मात्र 14 साल 6 महीने आप सर्विस करते हैं और जिंदगी भर बैठ करके इंडियन आर्मी आपको पेंशन देता है। इंडिया में सिर्फ एक यही जॉब बच गया जिसके अंदर पेंशन की सुविधा भी बची हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक तो सम्मान भी मिल रहा है, और दूसरा लाइफ टाइम तक आपको एक सिक्योर करके मेडिकल की सुविधा, आपको कैंटीन की सुविधा, आपको पेमेंट, आप कितने भी बूढ़े हो जाते हैं तब तक आपको सैलरी मिलती रहती है। सर, तो फिर फाइनली इतनी लंबी ट्रेनिंग के बाद एक सोल्जर बन पाता है, जो सपना होता है सोल्जर का वो सोल्जर पूरा बन पाता है। सर, एक चीज़ में आपने सारी जानकारी दे दी, अब मैं थोड़ा गूगल पे जो बच्चे पूछते हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे गूगल पे बच्चे बहुत सर्च करते हैं एनसीसी अगर उन्होंने कर रखा है, या उनके किसी भी शरीर के अंग में टैटू बनवा रखा है, तो क्या वो सोल्जर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? ऐसे बहुत सारे मिथ फैले हैं, आप सही आंसर कर दीजिए सर। बिल्कुल मैम, देखिए इंडियन आर्मी में जाने के लिए जो एनसीसी वाले जो बच्चे हैं, एनसीसी में ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होता है। ए सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे के पास है जो स्कूल लेवल पे ही मिल जाता है तो उसका 5 नंबर मिलता है, और बी सर्टिफिकेट पे अगर कोई बच्चा, अगर उसके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो उसको 15 नंबर का रिटर्न के अंदर बढ़त मिल जाता है। और अगर उसके पास सी सर्टिफिकेट है तो आर्मी ट्रेड्समैन और आर्मी जीडी के अंदर उसका जो रिटर्न है वो माफ हो जाता। फिजिकल क्लियर करते ही, मेडिकल क्लियर करते ही वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है। ओके,
ठीक है। तो ये अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसे रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं सिर्फ होगी। 2 चीजों के अंदर, ट्रेड्समैन और जीडी के अंदर। अगर क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट है तो क्लर्क में उसको 20 नंबर मिलेगा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट से। ओके। और सर टैटू के बारे में? टैटू देखिए, बॉडी के ऊपर जो शरीर के अंदर टैटू बना होता है, तो आप अगर कहीं पे भी यहाँ पे अगर आपके शरीर में कहीं पे भी टैटू बना हुआ है तो आप उसको हटवा लें और आगे मतलब अगर इंडियन आर्मी का सपना देख रहे हैं तो ना जाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसके एल्बो के नीचे अगर कहीं पे भी यहाँ पे इस वाले एरिया में अगर आपका टैटू बना हुआ तो वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो पास मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया इंडियन आर्मी का कि आप किसी भी तरीके से अपने शरीर के अंदर टैटू ना बनवाएं। अगर आपने बनवा रखा तो रिस्क ना लें, क्योंकि अगर 1000 बच्चे बिल्कुल आपसे बिल्कुल साफ सुथरे वहां पे मेडिकल में फिट होकर के बैठे तो वो आपके अंदर अगर टैटू बना हुआ है तो आपको क्यों लेंगे। तो अगर आपका सपना है तो आप अपने शरीर पे किसी भी तरीके का टैटू ना बनाएं। अगर मेरे से पूछे कि टैटू वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं कि नहीं होते, तो मैं बोलूंगा कि नहीं होते और नहीं लेना चाहिए उनको। या तो शौक पूरा कर लें या तो फिर वो इंडियन आर्मी का सपना पूरा कर लें। सर इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। हम बात कर रहे थे फौजी जीतू जी से, जिन्होंने बताया है कि एक सोल्जर को सोल्जर बनने के लिए कितनी पड़ाव से उतरना पड़ता है, कितने पड़ाव का सामना करना पड़ता है और उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।